इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर परिषदीय स्कूलों के विलय का पूरा मामला है और हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज इस मामले पर विचार करेगी। 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, सीतापुर के स्कूलों के विलय पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताओं को गंभीर तरह से माना और कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए थे। लेकिन आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि इसलिए आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट की ओर से क्या कुछ इस पर कोई निर्णय दिया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी। 24 जुलाई को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, जिस पर सीतापुर स्कूल बर्जर पर रोक लगाया गया था और रोक लगाने के बाद परिषदीय स्कूलों के विलय का ये पूरा मामला देखा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, आप चूंकि आज कोर्ट में सुनवाई है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज कोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, किस तरह की विचार होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिस तरह से सीतापुर में फैसला आया कोर्ट की तरफ से कि वहां पर मर्जर नहीं देखा जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखा जाएगा पूरा मामला जो था उसमें स्कूल के मर्जर का मामला था। 5000 स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद किया जा रहा था। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी बढ़ चढ़ कर इससे उठाया था। खासकर संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़क पर निकले थे, धरना दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका कहना है कि स्कूलों का मर्जर हो रहा है और उसके बाद इसमें संशोधन भी किया गया कि 1 किलोमीटर से दूरी के जो स्कूल होंगे उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अभी जब विधानसभा सत्र चल रहा था, इस दौरान उन्होंने कहा कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें कई स्कूलों को बंद किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें मर्ज करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन 24 जुलाई को जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने सीतापुर का मामला जो 55 स्कूलों का था उसको लेकर खासकर कहा था कि सीतापुर में ये फैसला इम्पैक्ट नहीं करेगा। सीतापुर में जैसे जितने भी स्कूल हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अन्य जो जिले हैं वहां पर अगर सरकार उन्हें बंद कर रही है तो 1 किलोमीटर के दायरे वाला वो स्कूल बंद कर सकती है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो सदन में कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, ये साफ है कि मर्जर के मामले में फिलहाल रोक भी लग सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं खासकर उन्हें काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर से दूरी से जो ज्यादा स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया है और ऐसे में जो बच्चियां हैं उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो सरकार से जो डेटा मांगा गया था, कोर्ट ने जो डेटा मांगा था उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये जिस तरह का डेटा सरकार ने दिया, यानी कि पूरा होमवर्क बिना किए ही स्कूलों को बंद किया जा रहा था, इस पर चिंता व्यक्त की थी हाईकोर्ट ने और कहा था कि आप पूरा कॉन्क्रीट डेटा दीजिए कि कौन सा स्कूल कितनी दूरी पे है और वहां पर बच्चों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये भी कहा गया था कि 50 से ज्यादा जो बच्चे जहां पे आते होंगे उन स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। इस मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी है उसने पीडीए पाठशाला चलाना शुरू कर दिया था। जहां जहां स्कूल बंद किए गए थे वहां पर पीडीए पाठशाला खोल दी। इसको लेकर भी राजनीति खूब गरमाई थी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि काफी कुछ जो विपक्ष है वो लेकर भी कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर से दूर के जो स्कूल हैं उनको लेकर भी आज सुनवाई होगी कि आखिर क्या ऐसे स्कूल भी हैं जो 1 किलोमीटर से दूरी के हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारा डेटा आज विपक्ष के जो वकील हैं वो लेकर पहुंचेंगे और सरकार का पक्ष रखने के लिए भी वकील अपना डेटा देंगे कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो 1 किलोमीटर से कम दूरी पे और उसे बंद किया जा रहा हो। तो फिलहाल आज का ये जो फैसला है ये राजनीतिक मायने से भी और आम ग्रामीण जो बच्चे हैं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल तौकीर, यहाँ पर 2 दलीलें हैं और सरकार की ओर से एक पक्ष ये भी रखा जा रहा है कि अगर 5 से 10 बच्चे हैं या 15 से 20 बच्चे हैं वहां के स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मर्जर होता है तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और यहाँ पर जो शिक्षकों की भर्ती होगी या फिर जो शिक्षक आएंगे वो यहाँ पर सिलेबस वाइज यहाँ पर पढ़ाई होगी। लेकिन 10 से 5 बच्चों में आप किस तरह से स्कूल चला पाएंगे, इसको लेकर भी सरकार का एक पक्ष ऐसा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पूरा मामला ये बच्चों की गिनती के ही ऊपर था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो 50 से कम बच्चे हैं वहां पर स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। जहां पे 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा।
लेकिन इसमें एक दलील थी, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे वो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ एक बच्चा स्कूल आता है, उसके लिए भी स्कूल खोला जाता है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो 5 बच्चे हों चाहे वो 50 बच्चे हों, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, शिक्षा का अधिकार है बच्चों का। फिलहाल जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर खासकर देखा जाता है कि स्कूल की जो दूरियां हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। जो परिषदीय स्कूल है वहां पर भी काफी दूर पे स्कूल होते हैं। ऐसे में स्कूल की गुणवत्ता बढ़ा दी जाती है। अगर स्कूल बंद करके अगल बगल के स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ये ग्रामीण के जो बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन उनके आने जाने की व्यवस्था भी सरकार को देखनी होगी कि वो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी जो बच्चियां हैं, खासकर छोटी बच्चियां हैं, वो 2 किलोमीटर का सफर 3 किलोमीटर का सफर अकेले कैसे तय करके पहुंचेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खासकर ग्रामीण इलाके जहां पर सुनसान सड़कें होती हैं, ऐसे मामले को लेकर भी कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। फिलहाल जो 1 किलोमीटर का दायरे का जो मामला है उसमें सरकार का कहना है कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। आज हाईकोर्ट में माना यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस तरह का हलफनामा भी पेश किया जा सकता है कि 50 से कम और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को बंद नहीं करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था पर भी निगरानी होगी। जो थाने की पुलिस है उसको भी बताया जाएगा कि ऐसे सड़कों पर निगरानी बना के रखें। और इसके अलावा जो मर्जर स्कूल है, यानी कि जो अब मर्ज होने के बाद जो स्कूल डेवलप होगा, उसकी गुणवत्ता, उसकी शिक्षा और वहां का रहन सहन, उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि आज कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से क्या कुछ विचार किया जाएगा, किस तरह से इस पर टिप्पणी सुनाई जाती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है।